नमस्कार दोस्तों, आप घर के मालिक हैं और आप अपना सपनों का घर बनाने का विचार कर रहे हैं और उसको आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, ये 5 चीज़ आप सबसे पहले जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि आप घर के मालिक हैं। कोई भी ठेकेदार को, चाहे आप उस ठेकेदार को विथ मटेरियल काम दीजिए, चाहे लेबर रेट में काम दीजिए, लेकिन ये 5 चीज़ आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे क्यों? और हमारे पास समय नहीं है। हम एक काम करते हैं, किसी ठेकेदार को विथ मटेरियल पूरा काम दे देते हैं, अपना वो समझे भाई। नहीं, आपको 5 चीज़ जरूरी है, तभी जा कर के आपका सपनों घर पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो 5 वर्क उस कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे हम 5 चीज़ें बताऊंगा। पहला है इलेक्ट्रिक कनेक्शन। आप जहाँ भी घर बनाने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, वो तो खाली जगह था, खाली जगह में जो आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन था ही नहीं, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन कॉन्ट्रैक्टर जुगाड़ करके नहीं देगा, आपको खुद जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक ऑफिस, चाहे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, तब जा करके आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया जाएगा। पहला। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, फिर याद आता है भाई लाइन कहाँ से आएगा जी। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा, मतलब मोटर कहाँ से चलेगा, सरिया कैसे कटेगा, कंक्रीट भावड़े कैसे इस्तेमाल होगा, ये सब चीज़ को लेकर के। तो घर बनाना शुरू करने से 1 महीना पहले ये सब काम, 5 जो काम हमको बताएंगे, जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। फिर जो है ठेकेदार बोलेगा सर पानी नहीं है, कैसे काम करेंगे, टैंकर से भी नहीं होगा, फिर ढलाई करेंगे तो कंक्रीट भावड़े कैसे इस्तेमाल होगा। और सबका अगर ठीक वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन आने में 1 साल लगेगा, चाहे 2 महीना लगेगा, मान लिया जाए, तो आपको एक हम जुगाड़ बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसा लगेगा, तो काम हो जाएगा आपका। दूसरा है वाटर कनेक्शन। अब सप्लाई वाला पानी से घर नहीं बना पाइएगा, आपको खुद का जो है बोरवेल होना चाहिए। बोरवेल, अगर बोरवेल करवा पाते तो ठीक है, ट्यूबवेल भी तो भी चलेगा। और सप्लाई वाला पानी लिमिटेड आता है, उस लिमिटेड पानी से आप जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाइएगा। तो अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना के लिए आपकी बोरवेल, जिसमें 1 लाख के आसपास खर्च पड़ जाता है, बोरवेल आपको जो करवाना पड़ेगा। ये फिर से ठेकेदार आपको भले ही इसका आपको जो है सजेशन दे देगा कि हाँ कि इनके पास चले जाइए, एडवाइस दे देगा, लेकिन वो इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिकल और पानी, ये सुविधा अगर आप अपने साइट में करवा लिए, तब जा करके कंस्ट्रक्शन काम करवाने में बहुत इजी रहेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टोर। अगर आपके साइट में कोई स्टोर नहीं है, छोटा सा रूम नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको जो है छोटा सा 8 बाय 8 का, चाहे 8 बाय 10 का एक छोटा सा रूम बनाना पड़ेगा, सेट डाल करके। और इस स्टोर से फायदा क्या है पता है, कि भाई जो ठेकेदार आएगा काम करने के लिए, उसका सामान उसमें सुरक्षित रहेगा। भले ही आप बालू गिट्टी सरिया को बाहर रख सकते हैं, लेकिन सीमेंट को रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बारिश अगर पानी अचानक आ गया तो वो भीगने का डर होता है। फिर एक और चीज़ इसमें आपको बता दूं कि भाई अब जो ठेकेदार आएगा अपना टूल्स वूल्स लेकर के काम करेगा, सरिया कटर मशीन, प्लाई कटर, वाइब्रेटर मशीन, ये सब उसको रिस्क हो जाएगा अगर लॉकेबल नहीं रहेगा स्टोर। तो स्टोर का भी जिम्मेदारी एक क्लाइंट का होता है, मतलब घर का मालिक का होता है, वो आप जरूर कीजिएगा। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे क्या है कि हमारे बहुत सारे घर का मालिक ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में किसके भरोसे रहते हैं, मिस्त्री के भरोसे। मिस्त्री बना देगा ड्राइंग, ठेकेदार बोला है कि हमारा मिस्त्री इसमें नंबर 1 है, बना देगा। ये आप गलत कर रहे हैं। इस डिजिटल जमाना में घर का नक्शा तैयार करने के लिए कहीं आपको जाना नहीं है। आप जहां भी बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, घर बैठे घर का नक्शा आपको मिलेगा। आप बोलेंगे वो कैसे? अरे भाई, आपका दीपक सर किस लिए? दीपक सर आपको जो है आपके घर के लिए एक शानदार नक्शा तैयार करके देगा, मात्र 5 रुपये स्क्वायर फीट में। और नक्शा के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग,
जिससे क्या है कि आप अपने घर को लोहे के जैसे मजबूत बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां और सबसे लास्ट साइट क्लियरेंस को लेकर के। आप सारा चीज़ जो है आप मान लिया जाए कि ये ड्राइंग बना के ले आए, और ड्राइंग जो है आप किसी इंजीनियर से बनाइएगा, कोई मिस्त्री का भरोसा मत रहिएगा, इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से। और नक्शा के साथ आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग भी लेके आना है। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो जो है पूरा डिटेल रहता है। फाउंडेशन में कितना सरिया देना है, कॉलम में कितना देना है, टाई बीम में कितना देना है, ये सारा चीज़ उसमें रहता है। और मिस्त्री क्या करेगा, एक ठो खाली पेपर लेगा, इसी पेपर में लाइन खींच देगा, हाँ यहाँ पे एगो रूम, यहाँ रूम, इस तरह से कर देगा, तो वो गलत तरीका है। 5वां जो पॉइंट बता रहे थे साइट क्लियरेंस को लेकर के, बहुत जरूरी है। जो भी एरिया में देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जमीन ले लेते हैं शहर से थोड़ा दूर हट करके, जहाँ पे कुछ हो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, और वहाँ पर पूरा जो है घास फूस है, प्लस एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोडवे नहीं है वहाँ पे, रोड जाने के लिए है ही नहीं, तब क्या करेंगे। तो इस यहाँ जो साइट क्लियरेंस में हो गया कि अगर आपका पूरा खेत में जंगल झाड़ है, उसको आपको सबसे पहले काटना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है अगर रोड नहीं है तो आपको जो प्रॉपर तरीके से जो है रोड लेके जाना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये काम हो पाएगा। क्योंकि क्या है कि सारा मटेरियल आपका जो भी चीज़ का हो, मटेरियल में आपका ये हो गया मैं भी जाता हूँ, मटेरियल में आपका बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईटा, सरिया सब जाने के ट्रैक्टर जाएगा, और प्लस जेसीबी मशीन सब भी जाएगा जब से एक्सप्रेशन होगा। तो भाई रोड अगर नहीं रहेगा तो फिर तो पूरा कादो फंस जाएगा गाड़ी ना। तो साइट क्लियरेंस में पूरा एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, प्लस साथ ही जो है आपको उसमें पूरी तरीके से जो है आपका रोड होना चाहिए, तब जा करके आपका काम क्लियर हो पाएगा। अगर ये 5 काम आप करके किसी ठेकेदार को दे दिए, घर का मालिक याद रखिएगा, आपका काम आसान कर देगा। नहीं तो जो है बस कभी लाइन नहीं तो दिक्कत, ये नहीं तब दिक्कत। तो आप किसी दूसरे के भरोसे लाइन पे चलेंगे, वो कभी लाइन नहीं देगा, फिर फंस जाइएगा। तो बेसिकली मेरा इसमें आपसे यही रिक्वेस्ट है, घर बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए उसे इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।